हेरोइन एक सस्ता नशा है जो कि आसानी से मुल्क भर में दस्तयाब है, लेकिन गुज़िश्ता 10 बरस में अमीर तबके में भी एक नशा तेजी से फैल रहा है और वो नशा है कोकेन का, जो कि 7 से 10 हज़ार रुपए ग्राम है और वो सिर्फ एक रात की खुराक है। कोका के पौधे से बना हुआ ये नशा कोकेन सफेद पाउडर जैसा दिखता है और इसका ज्यादातर इस्तेमाल सुंघाड़ा मारकर किया जाता है। जब यह पाउडर आपके दिमाग में दाखिल हो जाता है तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, दिमाग जाग जाता है, नींद उड़ जाती है और एक लुत्फ सा जागता है। ये मजा सिर्फ चंद मिनटों का है, जिसके बाद नशा तेजी से उतर जाता है, जिसके बाद इंसान परेशानी, बेचैनी और बेबसी महसूस करना शुरू कर देता है। लोगों को आखिरकार इसके बड़े असरात के बारे में पता चला, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। मेरी एक कोकेन इस्तेमाल करने वाले से बात हुई जो कि अपनी शनाख्त नहीं जाहिर करना चाहता था। As far as what it does, well, your first line is nothing but euphoria. मसला यह है कि आप जितना भी कर लो काफी नहीं होता। पहली लाइन लगा के तो बहुत मजा आता है, लेकिन फिर हर 20 मिनट बाद आपको और करनी पड़ती है। लाइन करने के बाद गुफ्तगू में मजा आता है, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन फिर ये सब खत्म हो जाता है। फिर एक और लाइन, फिर एक और, ये सिलसिला चलता जाता है। इसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए, वरना आप कर्जदार हो जाते हैं। You're going to end up doing things that, well, you really don't want to do, because basically बंदे को कुत्ते खा देती है। अब तक तो पाकिस्तान में कोई अदाद शुमार नहीं है कि कितने लोग इस नशे में मुलव्विस हैं, और लगता है अभी तक हुकाम ने इसकी तरफ अपनी आंखें नहीं खोली। हेरोइन और चरस तो हमारे मुल्क के सरहदी इलाकों के करीब उगती हैं और हमें यह भी मालूम है कि हमारे शहरों तक कैसे पहुंचती हैं, लेकिन ये कोकेन कहां से आई, हम हेरोइन स्मगलिंग पे काबू क्यों नहीं पा सकते और इस सब में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का क्या रोल है। हमारे नुमाइंदे उमर फारूक लाहौर के एंटी नारकोटिक्स के दफ्तर ये सब मालूम करने पहुंचे। जी, मेरे साथ इस वक्त एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के जॉइंट डायरेक्टर चौधरी इफ्तिखार अली मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। चौधरी इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि अभी आजकल किस किस्म की ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं? कुछ अर्सा पहले तक तो हमारे यहाँ ड्रग्स थी, चरस थी, भंग थी और इसके रिलेटेड थी, लेकिन 1979 के बाद हेरोइन पाकिस्तान में आना शुरू हुई और वो काफ़ी अर्सा चलती रही, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ अभी कम हो रही है और बाकी ड्रग्स उसकी जगह लेना शुरू कर दी हैं, जिसमें कि इंजेक्शंस आप देख रहे हो आजकल लोग लगा रहे हैं, और उसके बाद कोकेन एक नई चीज़ पाकिस्तान के अंदर आ रही है, और इसी तरह कोई डांसिंग टैबलेट्स और इस तरह की। अच्छा, कोकेन की आपने बात की है, तो आजकल हमने देखा है कि ट्रेंड यूथ में ज़्यादा बढ़ रहा है कोकेन यूजेज का, तो इसका सोर्स क्या है और कितना परसेंटेज इसकी इंक्रीज़ हुई है? बेसिकली ये कोकेन जो है इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और ये आती पूरी दुनिया में साउथ अमेरिका से ही आती है, और पाकिस्तान में तो अभी तक इसका जो यूज़र है वो हाई सोसाइटी के लोग ही हैं जी, और पाकिस्तान में तकरीबन उसकी एवरेज है 10 से 12 हज़ार रुपया पर ग्राम, और आपको पता जी इतनी महंगी ड्रग कोई आम बंदा तो ले नहीं सकता, तो अभी तक ये हमारी हाई सोसाइटी के अंदर ही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वो लोग हैं जो कि बाहर फ्रीक्वेंटली जाते हैं, उधर जाके ये नशा देखते हैं, और जब ये वापस आते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी उनकी ख्वाहिश होती है कि हम करें, तो इसलिए अभी तक ये हाई सोसाइटी के अंदर ही है ये, और लेकिन इसका यूज़ बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि हाई सोसाइटी में ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ये एक्सटेसी टैबलेट्स हो गई, कोकेन हो गई, तो लेकिन इसका हमने कोई ऐसे माफिया अभी कोई अनर्थ होते देखा नहीं है, तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? जी, अभी तक उसकी एक रीज़न ये है कि अभी तक ये स्मॉल क्वांटिटी में ही आ रही है, और वो भी अभी तक ग्राम्स में ही आ रही है, तो ग्राम्स में जो चीज़ आ रही हो, जिसका फ्लो हो, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जी उसमें गैंग्स को अनबस्ट करना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस अभी मैंने किया है कि मैंने काले को पकड़ा था एयरपोर्ट पे, जो कि बाहर से पाकिस्तान लेकर आ रहा था, उससे तकरीबन मैंने 1 किलो और 400 ग्राम पकड़ी है, जिसकी मालियत पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए बनती है, और पकड़ते हैं जी हम, जब भी ऐसा होता है तो कोशिश होती है हमारी पकड़े हम इनको, और काफ़ी हमने इसमें केसेस रजिस्टर किए हैं और काफ़ी लोगों को इसमें सजाएं भी हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह और भी हम काम कर रहे हैं जी इसके ऊपर। जी, आपने जॉइंट डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की बातें सुनी, जिन्होंने अपनी हमें आरा से आगाह किया कि किस तरीके से वो पंजाब में
अपना काम कर रहे हैं और ड्रग्स के इस्तेमाल के तदारुक के लिए उनके पास क्या तदाबीर हैं। इस हफ्ते की दूसरी कहानी ने एक बहुत संगीन मसले पर रोशनी डाली है और मंशियात पाकिस्तान में पिछले 30 बरस से फैलती ही नजर आ रही हैं और इससे नुकसान तो बेशुमार हैं। मंशियात के इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपकी सेहत खराब होगी और आपके अखराजात बढ़ेंगे, बल्कि आपके चाहने वालों और दोस्तियों पे भी बुरा असर पड़ेगा। और ये एक ऐसा रास्ता है जिससे मुड़ना नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है और पूरी जिंदगी का सफर है जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरी कहानी का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपको अपने ख्यालात का इजहार करना हो या कोई ऐसी चीज हो जो आप दूसरी कहानी में देखना चाहें तो dk@dawnnews.tv पर ईमेल करें। अब हमारी टीम इजाजत चाहेगी और हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी।